नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं रीना बिस्ट, मेरे साथ है पंडित सुनील भारद्वाज जी, जो वास्तु एक्सपर्ट है। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। आज हम बात करने वाले हैं किचन की समस्याओं के बारे में कि किचन में क्या क्या समस्या होती है। सबसे पहले तो घर का राशन, कि घर के राशन में बरकत क्यों नहीं होती है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती है हमारे किचन में, चाहे लाइट्स हैं, चाहे ओवन है, चाहे कहेंगे कि फ़िल्टर है, कई आए दिन कुछ ना कुछ ख़राब होता रहता है। बेशक वो भी नया आया है, पर कहेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती ही है। वो क्यों है, किस लिए है? कि आप वास्तु की वजह से है या कुंडली में कोई ग्रह ऐसे हैं जिस वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो इस चीज़ों के बारे में हम जानेंगे पंडित जी से। हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जो जिनके डिमांड पे हम ये सब कुछ मैसेजेस हैं उनके, जो हमें व्हाट्सएप पे आए थे, तो उसके लिए हम आज कुछ क्वेश्चन हैं जो हमने सेलेक्ट किए हैं। पूरी वीडियोस तो पूरे क्वेश्चन के रिप्लाई तो हम नहीं दे सकते हैं। हाँ, कुछ है व्यूअर्स जिनके हमने क्वेश्चन लिए हैं और उनके बारे में आप तक उनकी बातें लेकर जाएंगे, आपको रिप्लाई देंगे उनके क्वेश्चंस का। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं। नुपुर जी हैं फरीदाबाद से, वो जानना चाहती हैं घर के किचन में जो बरकत हमें चाहिए होती है। हर महिलाओं को होता है कि घर में एक बरकत हो, पर चीज़ें आती हैं, मतलब खरीदते हैं, पर बरकत नहीं है। एनर्जीज मतलब कि वर्क नहीं कर रही हैं। क्या ऐसी चीज़ें हैं कि किस कारण बरकत रुकी हुई है, नहीं हो पा रही? तो उस बारे में कुछ बताइए हमें। देखिए नुपुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। अब सबसे बड़ी चीज़ आपने जो पूछी है, सभी महिलाओं के लिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है आपने कि घर में बरकत नहीं होती। देखिए, जब भी किचन में आपके कोई चीज़ कम होती है, आटा, दाल, चावल, चीनी, अचानक आपने कुछ डिश बनानी है, उसका सामान आपके पास है नहीं है, आपने डोसा बनाना है, मैक्रोनी बनानी है, बैम्बिनो बनाना है, अचानक गेस्ट ने डिमांड कर दी और आप देखते हैं कल तक तो थी, अचानक देखा नहीं है। ऐसी सिचुएशन सबकी किचन्स में आती है। मगर जिनके किचन्स में वास्तु बिल्कुल परफेक्ट होता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने घर की स्टोरेज को परफेक्ट प्लेस पे करके रखेंगे तो आपके घर का कभी भी किचन ख़राब नहीं होगा, यानी कि किचन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। दूसरी चीज़, अब हम आपको बता देते हैं, आपने अपने घर का या आपके माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं, उन्होंने अपने घर में राशन रखना कहाँ है। राशन रखने के लिए एक स्थान सबसे उपयुक्त बनाया गया है, स्टोरेज भंडारा, जहाँ पे राशन आपका सबसे ज़्यादा समय रुकता है और कभी भी वो ख़त्म नहीं होता। आप नॉर्थ में रखेंगे ख़त्म होगा, चला जाएगा। आप ईस्ट में रखेंगे तब भी चला जाएगा। इसके लिए साउथ वेस्ट जो प्लेस बताया गया है, इस एरिया में राशन रखिए, कबर्ड बना के रखिए, यहाँ पे अपनी स्टोरेज बना के रखिए। चाय, चीनी, आटा, दाल, चावल, जो भी आपके पास है, मसाले, वो सब साउथ वेस्ट के एरिया में रखेंगे। और ईस्ट की फेसिंग में अगर आप खाना बनाएंगे मुँह करके, तो आपका राशन कभी भी ख़त्म नहीं होगा। यहाँ तक कि आपके घर में वेजिटेबल भरपूर मात्रा में भरी रहेगी, फ्रूट्स वगैरह भरे रहेंगे। आपके माध्यम से जिन लोगों ने सुना है वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनिया जी हैं पानीपत से, वो पूछना चाहती है कि किचन में फ़िल्टर कहाँ पे, कौन सी दिशा में होना चाहिए, वो ये जानना चाहती है। ज़रा बताइए। सोनिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने जो पूछा है फ़िल्टर, ये जल तत्व का स्थान है। जल तत्व की बात करते हैं तो इसका सबसे उपयुक्त स्थान माना गया है नॉर्थ ईस्ट में भी हो सकता है, मगर नॉर्थ का स्थान सबसे उपयुक्त माना गया है। इस स्थान पर इस फिल्टर को लगाइए। घड़ा, मटका, सुराही जो भी आपके घर में होती है, पुराने ज़माने में भी कहा गया है, इसको हमेशा नॉर्थ में रखते हैं क्योंकि यहाँ से कूल होता है, ठंडा होता है, जल भी ठंडा होता है, जल को भी शांत करा गया है। और इस स्थान पर रखने से बहुत फ़ायदा होता है, प्रॉस्पेरिटी मिलती है, साथ में आपको हेल्थ बहुत अच्छी होती है। 200 करीब आप मान के चलो, 270-75 के बाद जो है, और करीब 45 डिग्री तक ये बेल्ट है। अगर आप कंपास देखेंगे 270 के बाद जितनी बेल्ट शुरू होती है, अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट रखना है तो उसके परफेक्ट के लिए तो ये मान के चलिए 380 डिग्री होती है। 380 डिग्री में इसके आसपास वहीं से जीरो शुरू होती है। ये सबसे परफेक्ट जगह है, नॉर्थ की जगह सबसे परफेक्ट है। फिर भी हमने एक एरिया आपको बता दिया, एक काफ़ी बड़ी बेल्ट होगी, उसके आसपास आप रखेंगे तो आपका
वाटर का जो भी सोर्सेज है, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर है, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। उससे आपकी हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगी। नहीं तो अगर आप इसको साउथ में रख देंगे तो वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम होगी, वेस्ट में रख देंगे कहीं ले जाकर तो भी प्रॉब्लम होगी। वेस्ट में भी एक पद कहा गया, एक वरुण की जगह होती है, वहाँ पर भी लगाने से कभी कभी बहुत लाभ होता है, देखा गया, क्योंकि वहाँ भी किचन बनाते हैं। वरुण की एक जगह होती है जल, मगर पीने का जल जो भी रखें शुद्ध जल, वो सिर्फ नॉर्थ एरिया में ही रखें। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं कि मधु अग्रवाल जी हैं जो गोमती नगर लखनऊ से हैं। वो पूछती हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सामान ख़राब होता रहता है, तो क्या ये किसी ग्रहों की वजह से है, किस कारण है? बहुत बहुत स्वागत है आपका मधु जी। सबसे पहली चीज़ तो आपने जो पूछी है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान आपका ख़राब होता है। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जितने भी होते हैं, इसका तत्व जो है वो अग्नि है, और अग्नि आपके किचन में सिर्फ साउथ ईस्ट में पाई गई है। ये अग्नि को अगर बहुत ज़्यादा हम देखेंगे साउथ ईस्ट के एरिया के आसपास ही रख सकते हैं। इसको आप नॉर्थ ईस्ट में नहीं ले जा सकते, नॉर्थ में नहीं ले जा सकते, नॉर्थ वेस्ट में नहीं ले जा सकते, साउथ वेस्ट में नहीं ले जा सकते। नेत्रज्ञ स्थान में, ईशान स्थान में और वायु स्थान में तो कदापि ना रखें। अब इनसे बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आपके हमेशा साउथ वेस्ट में जाने से ख़राब होते हैं, नॉर्थ ईस्ट में आते ही तुरंत ख़राब हो जाते हैं। आप अभी लाए, आपके घर का भी कोई ना कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट ख़राब होता रहेगा। अब आपके घर में ज़्यादातर देखा गया है माइक्रोवेव है, ओवन है, गैस का सिलेंडर है, गैस है, इसको आप ईस्ट या अग्नि स्थान पर रखें। अग्नि स्थान का तात्पर्य हुआ जो स्थान सूरज के निकलने से पूरब की दिशा का कहलाता है, उसके राइट साइड की तरफ जो स्थान होता है, यानी कि अगर हम सूरज की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, उसके राइट साइड के मध्य का जो स्थान होता है वो साउथ ईस्ट स्थान कहलाता है। ये अग्नि स्थान कहलाता है, ये शुक्र का स्थान कहलाता है। ग्रहों की अगर हम बात करते हैं तो शुक्र की जगह भी कहलाती है। इस स्थान पर शुक्र का सबसे ज़्यादा समय गुजरता है, यानी कि महिलाओं का सबसे ज़्यादा समय इसी स्थान पर गुजरता है। और इस स्थान पर अगर आपके इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट रखे हुए होंगे तो आपके वो बहुत कम ख़राब होंगे, आपके खर्चे मिनिमाइज हो जाएंगे, अदरवाइज़ आपके एक्सपेंडिचर भी हाई चले जाएंगे यहाँ पर अगर आप ना रखेंगे तो सभी दर्शकों को आपके माध्यम से ये बात पता चल गई होगी। जी, अब ये मेन तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें तो हैं ही। अब सबसे बड़ी बात ये है कि किचन किस दिशा में होना चाहिए। जैसे कि अभी कविता जी हैं इंद्रपुरम से, गाजियाबाद से, वो पूछ रहे हैं कि राहु में मंगल की महादशा चल रही है उनकी, तो किचन का रेनोवेशन भी करवाना है, तो किस जगह पे मतलब कि किचन होनी चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये बताइए। देखिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है कविता जी। अब सबसे बड़ी चीज़ आपने जो पूछी है कि वो रेनोवेशन आपके घर का चल रहा है, तो किचन तो साउथ ईस्ट में, जैसे हमने पहले बताया था कविता जी, तो आपने अपने घर की किचन बनाते समय 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात तो आपका जो किचन का बर्नर होता है, हॉब जो इसको बोल सकते हैं आप, ये आपने ईस्ट फेसिंग रखनी है, और बैक साइड में इसके स्टोरेज बनानी है। इसके राइट साइड में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जितने हैं आपके वो रख सकते हैं आप अपनी चिमनी का धुआं भी अगर हो सके तो इसी एरिया से साउथ से बाहर निकालिए। नॉर्थ में आप पूरा वाटर का सोर्स बना सकते हैं। वाटर जितनी हो गई, यहाँ पे अपनी सिंक लगा सकते हैं, यहाँ पे अपना आप वाटर फिल्टर लगा सकते हैं। ये स्थान अगर आप इनसे कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे या इनको तत्वों को छेड़खानी नहीं करेंगे जैसा हमने बताया, तो आपकी किचन बिल्कुल वास्तु से परफेक्ट हो गई। और दूसरी बात ये समझने की है कि अगर हम जब भी किचन बनाते हैं तो किचन के अंदर का वास्तु भी डिपेंड करता है। किचन के अंदर का वास्तु हमेशा आपका परफेक्ट होना चाहिए, उसमें तत्वों से छेड़खान नहीं होनी चाहिए। तो वो घर के अंदर जितने लोग भोजन करते हैं, जितने लोगों को खाना मिलता है, उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, उनकी मानसिकता बहुत उच्च स्तर की हो जाती है। ये बिल्कुल ध्यान देने की बात है। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसी बने वाणी, तो जैसा रखो आचार वैसा दिखे आपको संसार। तो इस बात का ध्यान देना होगा। पहला स्रोत जो है आपके घर का, आपकी उन्नति का, वो किचन ही है। और किचन का वास्तु अगर आपके घर का बहुत परफेक्ट है, किसी अच्छे वास्तुशास्त्री को बुला के दिखाइए। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे नंबर भी इस पर आपको डिटेल में मिल सकते हैं, अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। जी, ये लास्ट क्वेश्चन है
ये हैं संजीव शर्मा जी चंडीगढ़ से। इन्होंने बोला कि इनका घर का जो चूल्हा है वो नॉर्थ दिशा में है और उन्होंने 2 साल पहले बिल्डर से लिया था मकान। तो उसमें क्या है रहता है कि इनकी और संजीव जी की और उनकी वाइफ की पेट की काफ़ी समस्या है, काफ़ी टाइम से हेल्थ ख़राब चल रही है। तो क्या घर की चूल्हा जो है गलत दिशा में है, क्या उस कारण है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आपको बताएं नॉर्थ में चूल्हा नहीं होना चाहिए। हमने अभी बताया पिछले क्वेश्चंस के आंसर जो दिए थे कि आप कभी भी तत्वों से छेड़खानी नहीं कर सकते। जो उत्तर की दिशा है, जल तत्व की दिशा है, यहाँ पर आप अग्नि नहीं जला सकते। इस स्थान पर अगर आप अग्नि जलाएंगे तो आपकी बॉडी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगी। ये समझ लीजिए कि आपके घर में अगर उत्तर की दिशा में हॉब लगा है आपका, बर्नर लगा है आपका, या आपने इलेक्ट्रॉनिक जितने इक्विपमेंट हैं वो रख दिए हैं, तो उसका नुकसान क्या होगा आपको आयुर्वेद की भाषा में भी हम समझाने का प्रयास करते हैं। जो हमारे दर्शक जितने देखते हैं इस वीडियो को उनके लिए भी देखिए, हमारे बॉडी के अंदर जो जठराग्नि है, जब हम भोजन पचाते हैं तो वो पहले जठराग्नि में जाता है और हमारी मानसिकता के आधार पर ही जठराग्नि में अग्नि प्रज्वलित होती है। जैसे कि हम अगर आंख बंद करके किसी ऐसी शॉप पे चले जाएं या कुछ पकवान खाने चले जाएं, गोलगप्पे खाने चले जाएं, और हमारा मन गोलगप्पे खाने के लिए हो रहा है और गोलगप्पे की दुकान पे हम गए नहीं, हम मानसिक रूप से किसी को पट्टी बांध के ले जाते हैं और कह देते हैं, ले जाते कहीं नहीं, घुमा फिरा के कहीं पे खड़ा कर देते हैं और कहते हैं भाई पानी पूड़ी मीठी लोगे खट्टी लोगे, तो उसके मुंह में वो रस आने लगेगा, उसको उसका टेस्ट आने लगेगा। वो टेस्ट क्या होता है, वो डाइजेस्ट करने के लिए उसके सलाइवा में केमिकल रिएक्शन होने लगेंगे। उनके नाम हमारे आयुर्वेद में कहे गए हैं, अवलंबन कहा गया है, स्नेहन कहा गया है, क्लेधन कहा गया है। ये रस होते हैं, एक पचाता है, एक रस उसको गीला करता है, एक डाइजेस्ट करता है। तो जठराग्नि में अग्नि प्रज्वलित होती है। अगर हम इसके साथ साथ जैसे भोजन भी करते हैं, भोजन से हम पहले भोजन के बीच बीच में पानी भी पी रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, तो वो अग्नि जो प्रज्वलित है वो नहीं हुई। अब यहाँ पर ठीक सिचुएशन आपके क्वेश्चन में के आंसर यहीं पे छुपा हुआ है कि आपने किचन अगर बनाई है वास्तु के बिल्कुल तरीके से, और वास्तु में ये गलती कर दी आपने कि नॉर्थ में चूल्हा रख लिया, तो वो अग्नि जलेगी कैसे? ये तो बात वो हो गई कि समुद्र में हम दीपक जलाने की बात कर रहे हैं। वो तो जितनी देर हिलेगा वो 2-4 सेकंड मिनट में ही जल के बुझ जाएगा। तो वो जल नहीं रही, और जल नहीं रही तो फिर आपका पाचन नहीं क्रिया हो रहा, उसको समय लगता है। ऐसे ही आप पानी के साथ आग को जोड़ नहीं सकते, इसको आपको हटाना होगा, पीछे लाना होगा, नहीं तो आपकी ये जो सेहत की समस्या है, ये हमने आयुर्वेदिक दृष्टि से बताया। एक आयुर्वेद चिकित्सक होने की दृष्टि से वास्तुशास्त्र के साथ साथ ये हम बहुत अच्छी तरह आपको बता पाए कि बहुत सारे मरीजों के घरों में जाके हमने देखा, जो लोगों के पेट खराब रहते हैं, जो लोगों के डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता, अपचन की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है, एसिडिटी की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है, जो लोग हमेशा गैस चढ़ जाती है, उनको वात रोग बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, उन पेशेंट्स के घरों में हमने देखा किचन में खाना बनाने की पोजीशन बिल्कुल अच्छी नहीं रही। और बहुत सारे ऐसे घर भी देखे हमें, गरीबी है, परेशान है, वो गरीबी है और सारी परेशानियां, मगर उनके घर का खाना बहुत टेस्टी हुआ। हम उनको जाते ही बता देते हैं आपके घर का खाना बहुत अच्छा बनता होगा, चाय हमें पिलवाइएगा या हमें कुछ खिलवाइएगा, क्योंकि उनका किचन का चूल्हे का डायरेक्शन ईस्ट में मिला। ये खास बात थी, चूल्हा ईस्ट में ही बनाइए, पुराने ज़माने के फार्मूले पे लेके चलिए, जहाँ से सूर्य नारायण उगते थे उसी दिशा में चूल्हा रख लेते थे, वास्तु की जरूरत ही नहीं। यही वास्तु है, यही आपका वास है। वो वास जो तुलनात्मक दृष्टि से आपकी सेहत के लिए आपके अनुकूल हो, उसे वास्तु कहते हैं। इसलिए आप किचन में कभी भी छेड़खानी मत कीजिए। आपके माध्यम से हमने सभी लोगों को, ये बहुत सारे आपके क्वेश्चंस हमने पढ़े थे, जो 15-20 लोगों के ऐसे क्वेश्चंस मिले थे हमें कि हमारा इधर है उधर है, बहुत सारी पेट की समस्या है, कोई कहता है हमें डाइजेस्ट नहीं होता। तो ये सभी लोगों के लिए है ये कि आपने अपनी कुकिंग का रेंज जो है वो सिर्फ ईस्ट में करना। किचन में बस एक ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इससे आपका 80-90% वास्तु ठीक हो जाएगा।
थैंक यू सो मच, आपने हमारे व्यूवर्स के रिप्लाई दिए क्वेश्चन के। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस हैं हमारे व्यूवर्स के, हम दोबारा से ये वीडियो लेकर आएंगे, बनाएंगे, उनके रिप्लाई देंगे। अगर आपको भी अपने कोई भी क्वेश्चन है कि वास्तु से लेके या कुंडली से लेके या आयुर्वेदा से लेकर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका नंबर दिया हुआ है, आप हमसे बात या मैसेजेस कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।